नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए अपन जो राजस्थान जीके की आज प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के दुर्ग व किले। प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, है गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का दुर्ग किन दो नदियों पर बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, गागरोन का दुर्ग है जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन का दुर्ग और ये झालावाड़ में स्थित है। याद रखना कहां पर? झालावाड़ में। दूसरा प्रश्न है, ये इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए। मतलब ये एक पंक्ति कहा गई है अबुल फजल के द्वारा। ऐसी पंक्ति एक दो और कही गई है जो अन्य दुर्ग है उनके बारे में, लेकिन जो ये पंक्ति कही गई है तो ये किस दुर्ग से रिलेटेड कही गई है अबुल फजल द्वारा, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पंक्ति कही गई है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, तो अबुल फजल ने ये कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। यदि कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं आए तो यदि इसकी जगह कुंभलगढ़ आए ना, तो कुंभलगढ़ भी सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना कुंभलगढ़, यदि कुंभलगढ़ में ही ये कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, या तो कटारगढ़ आएगा ऑप्शन में या फिर कुंभलगढ़ आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटारगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से घिरा है? कुंभलगढ़ की दीवार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। चीन के बाद ये दूसरी लंबी दीवार है, बड़ी दीवार है, तो ये दोस्तों याद रखना 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी दीवार। कुंभलगढ़ कहां पर स्थित है, किस जिले में? याद रखना राजसमंद में, राजसमंद जिले में स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न चौथा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहलाता है? किस दुर्ग को हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी तारागढ़ का किला, ऑप्शन डी नाहरगढ़ का किला। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा गया है हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? याद रखना जयपुर में। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न पूछा है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी दुर्ग, ऑप्शन डी बाला दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है, किस जिले में? याद रखना सवाई माधोपुर में स्थित है और रणथंभौर दुर्ग में ही त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणथंभौर दुर्ग। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है, मीटेसा की दरगाह कहां स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है मीटेसा की दरगाह? ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित और इसी में मीटेसा की दरगाह बनी हुई है। याद रखना गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न पूछ रहा है, पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहां तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है, जहां पर तोप बनाने का कारखाना, तोप डालने का कारखाना लगा हुआ है, किस दुर्ग में यह बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आमेर का किला, ऑप्शन बी बटनेर का किला, ऑप्शन सी जयगढ़ का किला, ऑप्शन डी नाहरगढ़ का किला। तो दोस्तों आपको पता होगा तोप डालने का कारखाना भी बना हुआ है और इसी कारखाना यानी कि यही एक एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप भी रखी गई है। क्या? जय बाण तोप,
जय बाण तोप रखी गई है और जय बाण से याद रखना जयगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयगढ़। जयगढ़ कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है जयगढ़, और यहां पर तोप डालने का कारखाना है लगा हुआ है, और यह इसी में एक जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जयबाण तोप। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न पूछ रहा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ की बात की जा रही है। एक तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है और एक है कीर्ति स्तंभ। तो ये कीर्ति स्तंभ की बात की जा रही है, तो कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिनाथ। आदिनाथ को समर्पित कीर्ति स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में ऐसे दुर्ग जो लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट की श्रेणी में किन किन दुर्ग को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो दोस्तों जैसलमेर का दुर्ग है, इसे भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में रखा है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसे भी रखा गया है। लिविंग फोर्ट का मतलब होता है जहां पर राजा और प्रजा दोनों, यानी कि प्रजा के साथ में उस दुर्ग में प्रजा के रहने की भी व्यवस्था हो, उसके खान पान की व्यवस्था हो, एक तरह से बाजार की तरफ पूरा सब कुछ उसी में आपको मिल जाएगा। तो लिविंग फोर्ट कहलाता है जहां पर प्रजा रह सकती है, सो सकती है, मतलब बिल्कुल एक राजा के साथ उनका रहन सहन होता है, तो लिविंग फोर्ट के अंतर्गत आता है। तो लिविंग फोर्ट में याद रखना एक तो जैसलमेर का दुर्ग और एक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, एक तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला कहां स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर और दूसरा तारागढ़ याद रखना बूंदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। अब इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊं, जैसे तारागढ़ अजमेर वाला आप याद कर लो, और ये तारागढ़ मतलब एक तारा, जैसे कि मैंने यहां पर एक तारा बनाया, तो ये तारा किसके समान है? एक बूंद के समान है, गोल गोल। तो याद रखना बूंद से याद रखना आप बूंदी, बूंद से याद रखना बूंदी। तो एक तारागढ़ अजमेर में और एक बूंदी में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है शुक्रनीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के भी प्रकार बताए गए हैं कि भाई कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार कुल 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। कितने? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, याद रखना 9 प्रकार के दुर्ग, यानी अलग अलग श्रेणी में, जैसे कि दानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, इस प्रकार से। तो शुक्र नीति के अनुसार टोटल 9 दुर्ग बताए गए हैं, 9 श्रेणी है इसकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला 12वां है नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? नाहरगढ़ कौन सा? वो ही जो जयपुर में स्थित है। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है सवाईगढ़, दूसरा है सुदर्शनगढ़, तीसरा है आमेरगढ़, चौथा है विजयगढ़। तो दोस्तों नाहरगढ़ जो किले का नाम है ये एक नारसिंह भोमिया के नाम पर रखा गया है, जयपुर में स्थित है, और इसका अन्य नाम याद रखना सुदर्शनगढ़ है। कौन सा है? सुदर्शनगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शनगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? मतलब ऐसे कह सकते हैं कि भाई चिल्हे का टीला कह सकते हैं, और चिल्हे के टीले पर स्थित है जो दुर्ग अपन जो बात करेंगे अभी। तो चिल्हे का टीला पर कौन सा दुर्ग, या फिर जो उसका दूसरा नाम चिल्हे का टीला, किस दुर्ग को पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग को। जयगढ़ दुर्ग को ही अन्य नाम चिल्हे का टीला के नाम से भी पुकारा जाता है। जयगढ़ का दुर्ग कौन सा? जयपुर वाला। जयगढ़ के दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जयबाण तोप। ये भी आपको मैंने बता दिया और साथ ही में आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? नाहरगढ़ का, ये रिपीट हो गया शायद, तो ये एक बार वापस से प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका सही उत्तर आपको पता ही है, सुदर्शनगढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मैंने एक तरह से सब एक तरफ दुर्ग के नाम रख दिए हैं और एक तरफ जिले के नाम रख दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम रख दिए हैं। तो अपन ये एक तरह से श्रेणी क्रम में मैं बना दिया सबको, क्योंकि अपने भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो पहले दुर्ग की बात करें, जैसे गागरोन का दुर्ग कहां पर? मैंने बताया झालावाड़ में, ठीक है।
गागरोन का दुर्ग कहां पर, झालावाड़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में रणथंभौर। सवाई माधोपुर में मेहरानगढ़। जोधपुर में बटनेर। हनुमानगढ़ में सिवाना। बाड़मेर में नाहरगढ़ का किला, जयपुर में। अगला है अकबर का किला, अजमेर में। लोहागढ़ का किला, भरतपुर में। शाहबाद का किला, बारा में। चौमू का किला, जयपुर में। फतेहपुर का किला, सीकर। कुचामन का किला, नागौर। निमराना का किला, अलवर। जयगढ़ का किला, जयपुर में। तो दोस्तों ये टोटली जो प्रश्न बन सकते हैं अपने दुर्ग व किलों से, तो अपना एक पार्ट है आपके सामने। एक पार्ट में कोशिश करूंगा और लाने की, जिसमें टोटली 10 से 15 या 20% की अपन एक और प्रश्नोत्तरी रखेंगे, तो उसमें भी लगभग टोटली कवर हो जाएगा जो भी राजस्थान के दुर्ग व किलों से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले थे। तो यदि आप भी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी की तैयारी कर रहे हो तो अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि कोई भी ऐसा बंदा है जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की या फिर राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अपना ये एक स्पेशली चैनल है जो ओनली पुलिस एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्त है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अपन और क्लास लेकर आ रहे हैं कल तक। अपना ख्याल रखें। तब तक बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।